दोस्तों, मैं हूँ राहुल अब्रुक। आज आपसे मैं कुछ साहित्य से रिलेटेड जो शेर व शायरी है, एक ऐसे शायर की बात करूँगा मैं जो कि वर्ल्ड क्लास शायर थे है और उनकी शायरी रहेगी। और कुछ मिसरे हैं, कुछ एक गज़ल है और कुछ शेर है, तो बस वही पढ़ूँगा। इस वीडियो का जो संदेश है कि आप साहित्य से जुड़िए, पढ़िए, शेर व शायरी पे झिझक लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए। सोशल मीडिया का जो माध्यम है कर सकते हैं। कोई बोलता है कि शेर व शायर बन रहा है, ये सब चीज़ें बोलने दीजिए, बोलेंगे लोग। आप लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए। शायर बनना बहुत बड़ी बात है। उस ट्राई तो कर सकते हैं, और कोई भी उठाया पेन और लिख सकता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी कुछ आपके पास कंटेंट होना चाहिए। एक शब्द भी नहीं लिख पाएंगे, तो निगेटिविटी को दूर रखिए, आप पढ़िए, एक्सप्रेस कीजिए। एक शायर है, क्या कहा जॉन एलिया, दिल में तीर लड़ गया, दिल में तीर निकल गया, किसका नाम ले लिया? जॉन एलिया। मैं जॉन एलिया साहब की बात करूंगा। जॉन एलिया साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और कुछ रीजंस के चलते वो पाकिस्तान चले गए थे। फिर पैदाइश यहाँ पर ही हुई उनकी, और हिंदुस्तान के दिल में रहा मरते दम तक। उनकी शेर व शायरी में भी उसकी लिखावट की तहजीब जो है रिफ्लेक्ट करती है शेर व शायरी में, और तमाम चीज़ें हैं। और उन्होंने रोमानियत से भरी, रोमांटिज्म दर्द भरी शायरी लिखी, इश्क की शायरी लिखी। तो देखिए, एक शेर है कि सारी अक्लो होश की खुश पत्तियाँ, सारी अक्लो होश की खुश पत्तियाँ तुमने साँचे में जुनू के डाल दी। सारी अक्लो होश की खुश पत्तियाँ तुमने साँचे में जुनू के डाल दी। कर लिया था मैंने ऐदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल ली। और एक शेर है कि यूं तो अपने कासिदान दिल के पास, यूं तो अपने कासिदान दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है। यूं तो अपने कासिदान दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है। पढ़ लिखे हैं मैंने जो औरों के नाम, पढ़ लिखे हैं जो मैंने औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। उनकी जो शायरी है और रहेगी, वर्ल्ड क्लास शायरी है, साहित्य है इनका, और जो कि एडमायर्ड है बहुत सारे क्रिटिक्स द्वारा भी। और इनको एक कॉन्ट्रडिक्शन भरी शायरी थी, विरोधाभास की शायरी है इनकी, आपको अगर मैं बताऊँ तो। और एक उनकी गज़ल है, बड़ी मशहूर गज़ल है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। एक गज़ल है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। आप बोलते होंगे मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, मुझको तो कोई रोकता भी नहीं, मुझको तो कोई रोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या, यही होता है खानदान में। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। नुकसान तक नहीं है दुकान, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। वो मिले तो ये बताना है मुझे, वो मिले तो ये बताना है मुझे। अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या,
अभी हूं मैं तेरी अमान में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। दिल के आते हैं जिसे ध्यान बहुत, दिल के आते हैं जिसे ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपनी ध्यान में क्या। यूं जो तकता है तू आसमान को, यूं जो तकता है तू आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मशहूर गजल थी उनकी, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। और एक चंद कुछ मिसरे हैं, विरोधाभास जिसे कहते हैं। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अब मैं सारे जहां में हूं बदनाम, अब मैं सारे जहां में हूं बदनाम, अब भी तुम मुझे जानती हो क्या। बड़ा ही विरोधाभास है, देखिए। और एक मिसरा है, और एक रोमांटिज्म भरी मिसरे हैं कुछ, देखिए। ये तेरे खत, ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबों ख्याल, ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबों ख्याल, मताए जा है तेरे कौल और कसम की तरह, ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबों ख्याल, मताए जा है तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़श्ता साल इन्हें मैंने किन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इनका, देखिए। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इनकी वीडियोस पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं इनसे। साहित्य में रुचि होना आवश्यक है, बिना साहित्य के तो एक कमी सी है जिंदगी में बिना साहित्य के। और एक रोमानियत सी बना, देखिए। एक मिश्रा है, तू है पहलू में, तू है पहलू में, पहलू में साइड में बाजू, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, तू है पहलू में, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। और एक मिश्रा है कि आज एक बात तो बताओ मुझे, आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है, आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है, क्या सितम है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। अब देखिए शेर, आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। देखिए, विरोधाभास फाउंडेशन के शायर जॉन एलिया, बहुत बड़ा साहित्य है उनका, पढ़िए उनको भी और लिखते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।